स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये गिरावट यहाँ पर क्यों है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो है इसके लिए इस स्टॉक के लिए भी यहाँ पर अगर कहे तो अच्छी खबर निकल करके आ रही है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और उसका क्या असर आगे पड़ने वाला है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग 85 रुपये और 55 पैसे पे थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो आज की 84 रुपये पे हुई है। कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो प्राइस में हो गई। 1.81% की गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है। देखिए इस स्टॉक में दोस्तों ओपनिंग हुई थी 86 रुपये पे, 86 रुपये 45 पैसे का स्टॉक ने हाई भी बनाया था। तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों अपना जो रेसिस्टेंस है इसका 86 और 87 इसी लेवल के बीच में यहाँ पर स्टॉक जो इस लेवल के ऊपर भी गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर उसी रेंज में है, उसके आसपास जा भी रहा है। 86 रुपये 45 पैसे तक गया था लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, सस्टेन करेगा तो फिर आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। और वही यहाँ पर जो है 1-2% की गिरावट देखने को मिली है। अभी भी 84 रुपये पे 80 रुपये के लेवल के ऊपर यहाँ पर चल रहा है और फिर से ये इसी लेवल में इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर सस्टेन कर पाता है यहाँ पर ब्रेक करने के बाद तो फिर और भी ऊपर जाता हुआ 90 रुपये का लेवल भी पार करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं, नॉर्मल ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखेंगे आज का इसका तो NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 1,05,26,000 और 126 शेयर्स तक का हुआ है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की तो ये यहाँ पर 53.21% रहा है, यानी यहाँ पर आधे से ज़्यादा शेयर्स जो है यहाँ पर उनकी डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर BSE के वॉल्यूम की तो BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है ये 14,21,000 और 471 शेयर्स तक का यहाँ पर जो है हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो तो वो 1 करोड़ और 21 लाख तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आज हुई लास्ट डील्स की तो HFCL में आज की डेट में यहाँ पर जो है 3 लास्ट डील्स होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं 13 दिसंबर की डेट में यहाँ पर 3 लास्ट डील्स आज की डेट में हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे न्यूज़ की तो ये न्यूज़ निकल करके आई है इकोनॉमिक्स टाइम्स में और यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। ट्राई रिकमेंड्स यूजिंग डिफेंस ऑप्टिकल फाइबर फॉर टेलीकॉम कवरेज इन फार फ्लंग एरियाज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो समझ लीजिए जो चाइना से सटे हुए हैं, उन जगहों पर यहाँ पर जो है ट्राई ने रिकमेंड किया है कि डिफेंस ऑप्टिकल फाइबर को यहाँ पर टेलीकॉम कवरेज के लिए यूज़ किया जाए। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो दूसरे देशों से जिनके बॉर्डर जहाँ पर टच होते हैं वहाँ पर नेटवर्क कवरेज बहुत ज़रूरी है। उसके तहत यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ऑन मंडे सजेस्टेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस should approach the Defense Ministry for accessing part of its optical fiber network or suitable bandwidth to extend telecom coverage in the far-flung areas of हिमाचल प्रदेश। ट्राई ने यहाँ पर मंडे को सजेस्ट किया है डॉट को कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री से यहाँ पर उनके पास जाए और जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है या सूटेबल बैंडविड्थ जो है उसको यहाँ पर यूज़ करने के लिए बोले ताकि टेलीकॉम कवरेज को एक्सटेंड किया जा सके जो दूर दराज के क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के उनमें। The regulator recommended that in 4 districts, Lahaul and Spiti, Mandi, Kullu and Chamba, the villages that are yet to be connected under BharatNet project should be immediately connected on VSAT media that can be surrendered as soon as the optical fiber cable backhaul is made available। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करने को कहा है अगर डिफेंस के पास अवेलेबल है तो, और अगर नहीं है तो यहाँ पर लाहौल, स्पीति, मंडी, कुल्लू और चंबा में जो है यहाँ पर जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर जो है कनेक्ट करने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो VSAT मीडिया से यहाँ पर जो है उसको कनेक्ट करके जितना भी नेटवर्क एक्सटेंड हो सकता है वो करने के लिए कहा गया है, जब तक कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का बैकहोल जो है वो अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक के लिए। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पर लगाया जाएगा। द टेलीकॉम Regulatory Authority of India try in its recommendations on improving telecom connectivity and infrastructure in far-flung areas of Himachal Pradesh suggested that the DOT should take up the Ministry of Defence
for allocation of 1 or 2 pairs of OFC on NFS network for extending telecom coverage, including broadband services to the villages located in far-flung और border areas in the state under BharatNet project। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ट्राई है उन्होंने यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन किया है टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश के फार फ्लंग एरियाज़ में। और उन्होंने यहाँ पर डॉट को कहा है कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री से यहाँ पर बात करे और जो है 1 और 2 पेयर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल के एलोकेशन के लिए यहाँ पर कहे, ताकि जो नेटवर्क है वो टेलीकॉम कवरेज जो है वो यहाँ पर इन जगहों पर जो है एक्सटेंड हो सके, जो यहाँ पर दूर दराज के बॉर्डर एरियाज़ में यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में यहाँ के स्टेट में है। और जो भारत नेट के प्रोजेक्ट के तहत इनको यहाँ पर रखा गया है, लेकिन अभी तक इंटरनेट पहुँच नहीं पाया है। द रेगुलेटर सेड दैट इट इज़ ऑलरेडी इन यहाँ पर देखिए रेगुलेटर ने ये भी कहा है कि ऑलरेडी जो है इन्होंने इसको नोट किया हुआ है। और यहाँ पर जो रिमोट एरियाज़ और हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर भी बहुत सारा आता है, भूस्खलन होता है और भी कई चीज़ें होती हैं। तो वैसी इमरजेंसी सिचुएशन से को हैंडल करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है जो नेटवर्क कवरेज है वो भी ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्राई को ने ये भी रिकमेंड किया है कि यहाँ पर जो है ऊसफ का फ़ंड भी यूज़ किया जाए, जो भी अनकवर्ड विलेजेस है, जो यहाँ पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी नहीं पहुँचा, जो अभी तक अनकवर्ड है 25 अनकवर्ड विलेजेस जो हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको भी यहाँ पर जो है फ़ंड से जो भी फ़ंड है यूसफ का उससे यहाँ पर उसका यूज़ करके टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर बिल्ड किया जाए। और यहाँ पर जो है यहाँ पर डॉट को उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से बात करे और ये भी उनसे कहे कि कोई भी राइट ऑफ वे का जो चार्ज होता है, जो डिप्लॉयमेंट करती हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं ले टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से। और क्यों रिमोट और हिली एरियाज़ को जो वो कनेक्ट कर रहे हैं इन 4 डिस्ट्रिक्ट के, उसके लिए। तो इससे समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है और ऑप्टिकल फाइबर केबल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। और ये अभी तो यहाँ पर जो है बहुत सारा काम भारत नेट के तहत बचा हुआ है और उसी के तहत यहाँ पर कुछ जिले थे। इसके अलावा जो है बहुत जगहों पर अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ होगा भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत भी। और यहाँ पर टावर्स को भी जो है 5G के लिए यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से फाइबराइज्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है और इससे सीधा फ़ायदा यहाँ पर दोस्तों HFCL जैसी कंपनी को होगा, क्योंकि कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पर बनाती है और इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है फ़ायदा कंपनी को होने वाला है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर रेगुलेटर ने डॉट को ये भी कहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से बात करके इसका भी ध्यान रखे कि जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या रोड को चौड़ा किया जा रहा है या रोड से जुड़े जो अदर दूसरे काम हैं, उसको जो भी यहाँ पर कर रहे हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर से कोऑर्डिनेशन बना करके काम करे। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसको यहाँ पर ये भी बोल दिया जाए कि अगर टेलीकॉम नेटवर्क का जो इक्विपमेंट्स या कुछ भी चीज़ यूज़ हो रहा है उसको अगर डैमेज होता है तो उसके लिए उनको यहाँ पर जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो पूरे तरीके से यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है डॉट के द्वारा, ट्राई के द्वारा। तो यहाँ पर जो है ये सब किया जा रहा था ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्विक रोल आउट हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेलीकॉम का, और भारत के सभी गांवों तक पहुंच सके। तो यहाँ पर समझ सकते हैं अभी बहुत स्कोप है भारत में, 5G अभी रोल आउट हो रहा है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों की ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर डिमांड चल रही है और अगले 5 साल तक तो कम से कम चलेगी, उससे आगे भी यहाँ पर चल सकती है। तो यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी के लिए। HFCL का शेयर अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।